तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक्साइज इंस्पेक्टर जिनकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर है। ये दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर लगने से पहले जो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों आज हम इनसे जो है एक्साइज डीए की पोस्ट इन्होंने क्यों छोड़ी और एक्साइज इंस्पेक्टर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो सर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो आज काफी टाइम के बाद हमारा मिलना हो गया था, दिल्ली में आया हुआ था तो सोचा कि कुछ चीजें डिस्कस कर ली जाएं। तो आपको ने सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आपने डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट को क्यों छोड़ा, इसमें सर क्या? डिविजनल अकाउंटेंट मैं पंजाब में सिलेक्टेड हुआ था। ओके। और छोड़ने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि वो जॉब थी 4200 ग्रेड पे में और एक्साइज इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे में। 4600 ग्रेड पे में। अदरवाइज जॉब वो भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है। ओके, तो ये थोड़ा सा नजदीक भी है आपके? नज़दीक था, वो मैं पंजाब में पोस्टेड था डिविजनल अकाउंटेंट और यहाँ मुझे दिल्ली मिल रहा था। तो ये मुझे घर से ज़्यादा नज़दीक था और ग्रेड पे इसमें हायर था। इतना ही रीज़न था और कोई ऐसा कोई डिविजनल अकाउंटेंट में कोई परेशानी नहीं थी कि मुझे छोड़नी पड़ी या कुछ ऐसा। बहुत अच्छी जॉब है वो भी, बहुत अच्छी है। अगर किसी को आगे जॉब के साथ साथ तैयारी करनी हो, यूपीएससी करना हो, तो उससे बेस्ट कोई जॉब नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट से दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर में यूपीएससी की, तो उसके लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर हम वर्कलोड की बात करें तो थोड़ा सा उसमें कम रहता है एज कम्पेयर टू, काफी कम रहता है। काफी कम रहता है। हाँ, आपको काफी टाइम मिलता है वहाँ तैयारी के लिए, तैयारी करने के लिए। एक्साइज इंस्पेक्टर में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। थोड़ा बिल्कुल, ये सब टैक्सेशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एसएससी ज्यादा रहते हैं और दिल्ली में वैसे भी एसएससी ज्यादा है, तो यहाँ थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डिविजनल अकाउंटेंट। ओके, तो जैसे आपको कभी कभार सैटरडे को भी जाना पड़ बिल्कुल सर, डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, आपकी कौन सी ब्रांच में हो, क्या है आपके पास आपको चार्ज अलोकेट किया गया है। अगर ऐसी ब्रांच में हो जहाँ वर्कलोड ज़्यादा है या फिर फाइनेंशियल एंडिंग आ रहा है तो आपको सैटरडे जाना पड़ जाता है। ओके। अदरवाइज ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वैसे सैटरडे संडे ऑफ मतलब कभी कभार ही आपको जो है कभी कभार होता है, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। हाँ। अगर आप विद इन 5 डे अपना वर्कलोड पूरा कर लेते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं जाने की। जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने जैसे डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे कितने महीने तक आपने काम किया था? मैंने सर अराउंड 1 साल काम किया था। 1 साल का काम किया था। ओके, तो मतलब अगर किसी पर्सन को अगर सेम जगह पर मान लिया उसके घर के नजदीक डिविजनल अकाउंटेंट मिले तो एक्साइज इंस्पेक्टर मिले, उसको क्या चूज करना चाहिए आज के सिनेरियो में? आज के सिनेरियो के हिसाब से सर हायर ग्रेड पे तो बिल्कुल एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो मैं कहूँगा वहीं जाना चाहिए। वहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आगे तैयारी करनी है तो फिर तो आप वो वहीं पे रहिए और आगे तैयारी कीजिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि वहाँ आपको टाइम मिल जाएगा। तो इसमें ये बताएं फील्ड वर्क कितना रहता है? जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं भाई वो फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो इसमें फील्ड वर्क आज के सिनेरियो के हिसाब, जैसे पहले तो पता है कि ज्यादा रहता था थोड़ा सा, अब ऑनलाइन हो चुका, जैसे इनकम टैक्स में भी ऑनलाइन हो चुका है, क्या एक्साइज में भी थोड़ा सा ऑनलाइन हो? तो दोस्तों इनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ वो कौन सी बुक्स आप जो आपने पढ़ी हैं, तो आप कौन सी बुक्स जो हमें बताना चाहोगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि मैंने जो है किरण की बुक पढ़ी हैं, ठीक है, मैथ की, इंग्लिश की, जीके की और रीजनिंग की। ये बुक्स जो हैं आपके लिए रामबाण का काम करेंगी, इन्होंने ऐसा बताया है। क्यों? उसका कारण ये बताया है कि इसके अंदर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये इसके अंदर जो है दे रखा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला हैं पूरे चैप्टर का रिव्यू दे रखा है कि कौन कौन से फार्मूला आपके लिए जो हैं काम के हैं। फिर यहाँ पर टाइप वाइज जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद इनका जो है टाइप वाइज के आंसर दे रखे हैं और उसके बाद डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि जैसे 5 टाइप के क्वेश्चन हैं तो सेकंड जो टाइप है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो यानी कि सेकंड टाइप क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टाइप है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। फिर टाइप थर्ड में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, यानी कि टाइप सेकंड और टाइप 3 क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरी बुक से ऐसा नहीं हो कि हम जो है टाइप वाइज जो क्वेश्चन है जो हम गलत प्रैक्टिस करते रहें। इसी तरह दोस्तों जीएस में दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। और इसी तरह आपका क्या है इंग्लिश में दे रखा है। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, रीजनिंग की भी है दोस्तों ऐसी बुक्स, तो वो बुक्स चारों बुक्स जो है आप ले सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। चुका है नहीं, काफ़ी काम ऑनलाइन ही है अब, लेकिन फील्ड जो कभी कभार जैसे कोई सर्च वगैरह रेड वगैरह जानी पड़ती है तो ही आपको फील्ड में जाना है, अदरवाइज तो सब कुछ ऑनलाइन है। जब से जीएसटी आया है तब से तो कोई जरूरत ही नहीं कहीं बाहर जाने की, आपको सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हो।
ओके, तो मतलब मैक्सिमम वर्क जो है ये कह सकते हैं आपकी वहीं पर ऑफिस के अंदर ही रहता है, तो बाहर जाने की नीड नहीं है। नहीं होती। ठीक है। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जैसे मैं देखता हूँ कि साउथ इंडिया में है पोस्टिंग उनकी, तो बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, काफी खर्चा भी हो जाता है उनका, ठीक है, और घर से दूर होते हैं। तो क्या इसमें जैसे कोई पर्सन अगर तमिलनाडु पोस्टेड है, महाराष्ट्र पोस्टेड है और दिल्ली आना चाहता है या यूपी आना चाहता है, क्या वो ऐसे अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? सर देखो, परमानेंट ट्रांसफर तो फिलहाल अभी बैन है, नहीं है अलाउ आना। ओके। लेकिन अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो आप लोन पे या डेपुटेशन पे आ सकते हो। 3 ईयर प्लस 2 ईयर एक्सटेंशन मिल जाता है उसमें। ओके, डेपुटेशन पे आ सकते हो और लोन पे आ लोन पे सकते आ हो आप। सकते हो। तो डेपुटेशन पे पर भी ये कह सकते हैं हम कि ज्यादा कईयों साल तक तो नहीं रखते होंगे। हाँ मतलब स्टार्टिंग में 3 साल के लिए बुलाते हैं, फिर आप अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका 2 साल और एक्सटेंड हो और जाता है, एक्सटेंड हो। फिर आप 5 साल के रह सकते हो, फिर वापस आपको होम स्टेट जाना पड़ेगा आपके। ओके, तो ऐसे ही लोन बेसिस का है लोन लोन। बेस में भी ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन लोन बेसिस में कंपटीशन काफी टफ रहता है, हाँ, मतलब डेपुटेशन लोन पे आने वाले लोग काफी हैं। काफी हैं, हाँ जैसे लोग ज्यादा हैं लेकिन ऐसी सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि भाई आप महाराष्ट्र पोस्टेड आप 5 साल के लिए दिल्ली आ सकते हैं, तो ऐसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है वो। इसका परमानेंट बहुत, सॉल्यूशन यही है, अच्छा रेंट लाइए और दिल्ली ले लीजिए। हाँ, बेस्ट हाँ सॉल्यूशन बेस्ट यही है। सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन यही है। हाँ, तो इससे अच्छा यही है कि अगर आपको होम पोस्टिंग मिल रही है तो आप थोड़ा सा ग्रेड पे को भी जो है नीचे लेके आ हाँ अगर सकते हैं। आपको होम सिकनेस है, आपको बिल्कुल हम्म यही है कि मुझे घर में ही जॉब करनी है, अपने होम स्टेट में ही जॉब करनी है, हम्म तो हम्म आप उसी हिसाब से अपने प्रायोरिटीज चूज कीजिए। हम्म जब भी आप एसएससी आपसे चॉइस मांगती है, उसी हिसाब से आप उसी टाइम ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे होम स्टेट में ही काम करना है, तो आप अपना उसी हिसाब से देखिए, अपने रैंक के हिसाब से। हम्म अदरवाइज बाद में तो ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी आपको डेपुटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो हर बार आपका एक्सेप्ट भी नहीं होता, रिजेक्ट होगा, फिर आप परेशान भी हो जाओगे। तो हम्म। सबसे बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लीजिए कि मुझे स्टार्टिंग में डिसाइड कर क्या मेरी लीजिए। प्रायोरिटीज हाँ, रहेंगी, यानी कि जब हम पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करते हैं उसी टाइम उसी आपको जो टाइम आप है डिसाइड कर ये लीजिए। सबसे जो है उस टाइम बहुत ट्रांसफर के इम्पोर्टेंट। भरोसे ना रहे। आगे इन फ्यूचर क्या पता खुले कि ना खुले, नहीं, कोई इस बात की कोई गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है। तो दूसरी एक, जैसे दिल्ली में है आप, तो यहाँ पर आपको क्वार्टर्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है या नहीं, थोड़ा मिलते हैं? सा टाइम लगता है इसमें, डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटीज के भी। सीनियरिटी जैसे पे। जैसे आप सीनियर होंगे तो आपको उसी हिसाब से ही क्वार्टर अलोकेट होता है। तो मतलब ये क्योंकि मान लें कि हम 2-3 साल में मिल जाता है क्वार्टर। डिपेंड करता है क्वार्टर्स अवेलेबल है नहीं है, वैकेंट है नहीं है, हम्म। तो अगर है तो मिल भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो और क्या कुछ आप, जैसे वर्दी का जो है क्रेज रहता है कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट रील्स वगैरह देखते हैं, लोगों के देखते हैं, तो क्या लगता है आप कितने दिन आप वर्दी पहनते होंगे एक साल में, जो कि? देखिए, वर्दी का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको डेली पहननी होती है, हम्म ठीक है। और फिलहाल दिल्ली जोन में तो ऐसा है कि आपको साल में 4-5 बार ही पहननी पड़ती है। कोई फंक्शन होगा, जैसे अब जीएसटी डे आ रहा है 1 जुलाई को हमारा, हम्म। तब पहननी पहननी पड़ती है, ठीक है। 26 जनवरी, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो 15 गई। अगस्त हो गया। लेकिन कुछ जोन्स में ऐसा है कि वहाँ पे एक डे फिक्स किया हुआ है वीक में, हम्म। तो कि उस दिन आपको पहननी है। पहनी पहनी। तो ये सब डिपेंड करता है आपके जोन टू जोन, हम्म। कि वहाँ पे बाकी क्या रूल रेगुलेशन मैक्सिमम है। जोन में यही है कि भाई 4-5, मतलब एक इतना ही साल में रहता है चार ज्यादा। पांच बार हाँ ठीक है, वैसे आप जो है वर्दी पहन के फोटो ले सकते हैं, हाँ, वो ठीक, अपने शौक पूरे वो कर अपने सकते हो आप आप। शौक पूरे कर सकते हैं कि हाँ देखो अच्छा लगे। लेकिन वो मुझे जहां तक लगता है स्टार्टिंग में रहता है 1-2 साल, उसके बाद जो है वो नहीं शौक। देखिए, यूनिफॉर्म का क्रेज तो आपको लाइफ टाइम रहेगा, हाँ, जब भी आप रिटायर होगे तब तक आपको क्रेज रहेगा। तो मतलब यूनिफॉर्म का तो मजा अलग है। कुछ चीजें मतलब आपको डीए को छोड़कर इसकी ये तरफ भी भी, एक कारण हो ये भी सकता एक है। कारण आपका बिल्कुल बिल्कुल हो सर। सकता है। ओके, तो छुट्टियां का भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जो छुट्टियां मिल रही हैं वही आपको जो मिल रही हैं, जैसे सैटरडे एंड संडे ऑफ हो गया, 8 आपकी सीएल हो गई है, सीएल हो गई, ठीक है, और 17 आपकी, 15 से 17 वो 15 ईएल हो दूसरी गई आपकी। 30 सीएल हो गई, हम्म। और 15-17 वो जो फेस्टिवल की छुट्टियां होती हैं, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब प्रमोशंस का थोड़ा सा मेरे को बताएं कि जैसे अभी कौन से बैच का प्रमोशन चल रहा है फिलहाल, लास्ट बैच कौन सा? 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे आपका सुप्रीडेंट जो बनता है। फिलहाल दिल्ली में 14 बैच प्रमोट हो चुका है, हम्म। लेकिन फिलहाल कुछ सीनियरिटी को इशू को लेके उस पर स्टे है अभी। अच्छा, कोर्ट में। 14 बैच हाफ हो चुका है प्रमोट, हम्म लेकिन थोड़ा सीनियरिटी का इशू चल रहा है, वहाँ पे कुछ मैटर है लीगल, हम्म। तो उसको लेके उस पर अभी फिलहाल स्टे है। हाँ, अदरवाइज 12
तक हो चुके हैं प्रमोट सब। और जैसे मैंने भी वो एक पीडीएफ देखी थी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो प्रमोट हुए थे, जिसके अंदर 358 की वो लिस्ट थी, जिसके अंदर से शायद 200 जो है प्रमोट कर दिए गए हैं और 158 उसके अंदर पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग इसीलिए कोर्ट की वजह से। अगर मान लिया वो हट जाता है तो शायद वैकेंसी और इंक्रीज हो जाएंगे और 14 बैच भी पूरा प्रमोट हो जाएगा, उसके बाद 15 16। हाँ हाँ, मतलब इन फ्यूचर आपको ये मान के चले, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी आपकी आएंगी एक्साइज। बिल्कुल आएंगी। ओके, तो ऑल ओवर आपको कैसा फील हो रहा है इस जॉब में? कि जॉब सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इसका एरिया बहुत वाइड है, तो उसमें आप इतना आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि इसमें इतनी ब्रांचेस हैं, एक तो आपको काम करने के लिए मिलेंगी, आप बोर नहीं होंगे अपनी जॉब से कभी भी। एरिया है, मान लिया जैसे कि आप दिल्ली में, एक्सपोजर बहुत मिलता है इसमें। जैसे दिल्ली एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में आपका हुआ है, तो जैसे कि दिल्ली हो गया, इसके अंदर एरिया हरियाणा का भी आ गया, हरियाणा जोन भी में, हरियाणा जोन में, यानी कि आपको ट्रांसफर भी जैसे होते रहते हैं। हाँ, दिल्ली से आपको पंचकुला जोन मिलेगा, पंचकुला से फर्दर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट इसके जो ऑफिसेज होते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बन गए जब से जीएसटी आया है, जब से जीएसटी आया है। तो यानी कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने लिए अच्छा रैंक लेके आते हैं तो यानी कि आपको जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। परमानेंट नहीं मिलेगा, आप 1-2 साल के लिए मिल जाएगा। हाँ, 2 साल 4 साल के जो भी है, लेकिन वापसी दूसरे उसमें जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, फिर से अपने पास वाले में आ जाएंगे, फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है। जैसे कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं, जैसे टैग डिपार्टमेंट में है, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस नहीं है, जैसे कैपिटल में ही ऑफिस रहते हैं। ठीक है, जीएसटी के अब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। तो ऐसे ही दोस्तों जो है इनकम टैक्स में भी ऐसे ही है। ठीक है, और डिविजनल अकाउंटेंट में भी 18 स्टेट में जो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टें होती हैं, तो इसमें भी आपको जो है उन 18 स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस देखने को मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, और क्या कुछ आपको मतलब कोई ऐसी चीज लगी जो आपको कि जैसे प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करूं कि भाई ये तो इसमें मतलब ये चीज सही नहीं है? जैसे मैंने कुछ सुना है कि जैसे कुछ और एक्साइज इंस्पेक्टर से बात होती रहती है, तो कि सर इसमें वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, ऐसा कुछ? वर्कलोड तो आजकल हर चीज में है, हर चीज में आप इससे बच नहीं सकते। हाँ। अगर आपको काम चोरी की आदत है तो आपको बुरी लगेगी, अगर आप काम करने की इच्छुक हैं तो करना भी चाहिए, गवर्नमेंट के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, सैलरी गवर्नमेंट इतनी दे रही है तो आपको काम करना भी चाहिए। बिल्कुल, इससे काम बिल्कुल नहीं चुराना चाहिए। अगर आप ये सोच के आओगे मुझे काम नहीं करने को मिलेगा, तो आप बेशक आप कोई और फील्ड देख सकते हैं। अब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम है और आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। तो ये जैसे कुछ कैंडिडेट क्या हैं, इसके साथ साथ में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर लगे तो जैसे सैटरडे एंड संडे तो ऑफ रहता ही है आपका, तो ऐसा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमें डेली ही शाम को 6 बजे के लेट नाइट शाम तक जो है रुकना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ मतलब स्टडी वो इसके साथ में भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत उसको हाँ, अगर नहीं। आपको स्टडी करनी है तो आप अपने हायर ऑफिसर रिक्वेस्ट करके तो आपको स्टडी करने का भी टाइम मिल जाता है, और ऑफिसर्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। ओके ओके ओके, चलो ये दोस्तों आपके साथ काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसे हमने कोई प्लान नहीं था, बस मैं आया हुआ था दिल्ली में, तो सोचा कि चलो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट को दे दें। तो बाकी अगर कोई भी आपकी चीज़ें रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और फिर दोस्तों कभी इनसे मुलाकात करेंगे। और एनी टाइम वेलकम है आपका। हाँ, तो कभी भी आइए, आपसे जैसे ही कोई आपके डाउट होंगे तो वो हम इनसे पूछ भी लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम अभी ये सोच रहे हैं कि इस सीरीज को जो अभी मतलब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि इंटरव्यू की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। ASO CSS के इंटरव्यू, डिविजनल अकाउंटेंट के इंटरव्यू, इनको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।